फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा कपल को दिखाने से होती है। वे एक टिपिकल कनेक्टिकट नेबरहुड में रहते हैं और एक टिपिकल लाइफ जीते हैं। कपल में पत्नी का नाम गैबी है, जो शौक के तौर पर फर्नीचरों को रिपेयर करती है, जबकि उसका पति इलियट परिवार को पालने के लिए डॉक्टर के रूप में काम करता है। उनकी ओलिविया और एलेना नाम की 2 टीनेज बेटियां हैं। कई लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी शादी खराब दौर से गुजर रही थी। गैबी तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए बेताब थी, लेकिन इलियट इसके लिए राजी नहीं था और उसने अपनी पत्नी से सलाह किए बिना नसबंदी करा ली। उस दिन घर में टेंशन को कम करने के लिए इलियट बच्चों को वीकेंड ट्रिप के लिए वर्मोंट ले जाता है, जबकि गैबी अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर के साथ घर पर अकेले रहना पसंद करती है। क्लेयर गैबी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए मनाती है, जहाँ वे दोनों अपने हाई स्कूल दोस्त ट्रिश से मिलते हैं। उन तीनों ने एक साथ डांस किया और घर की बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाया। थोड़ी देर बाद गैबी की मुलाकात एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर मैट शॉ से हुई। वहाँ गैबी ने उसे बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। एज में काफी अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और वे पूरे दिन बातचीत करते हैं। गैबी 42 साल की हैं और मैट 33 साल के हैं, लेकिन मैट को तुरंत जाना पड़ा क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। मैट के जाने से पहले उसने गैबी को अगले दिन होने वाली एक बिजनेस मीटिंग में पार्ट लेने के लिए इन्वाइट किया। उस आदमी को अपनी नजरों से दूर जाते देख गैबी बस मुस्कुरा सकती थी। क्लेयर ने आकर उस आदमी के बारे में पूछा, तो ये पता चला कि क्लेयर ने भी एक वेबसाइट डेवलपर मैट शॉ के बारे में सुना है। अगले दिन गैबी बताई गई जगह पर मैट से मिलने गई। हालांकि उन दोनों की मुलाकात कुछ समय के लिए ही हुई थी, लेकिन यह मीटिंग मैट के प्रति गैबी को अट्रैक्ट करने के लिए काफी थी। गैबी घर लौटी और देखा कि क्लेयर और उसका पति टिम उसके घर आ रखे हैं। वहाँ इलियट भी था, जो अभी अपनी ट्रिप से लौटा था। क्लेयर ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि गैबी यह खबर सुनकर खुश लग रही है, लेकिन उसे उसकी प्रेगनेंसी से जलन भी हो रही है। गैबी ने फर्नीचर रिस्टोर करते हुए अपना गुस्सा निकाला। मैट कभी कभार उसे मिलने के लिए मैसेज भेजता था और उनका रिश्ता अब और गहरा होता जा रहा था। यहाँ तक कि गैबी भी मैट को तस्वीरें भेजना चालू कर देती है। एक दिन मैट ने गैबी को डिनर के लिए इनवाइट किया और गैबी ने अपने पति से झूठ बोला और कहा कि वह एक चैरिटी प्रोग्राम में जा रही थी, जो फर्नीचर वर्ल्ड के दूसरे लोगों और नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने में मदद करेगा। उस रात जब गैबी और मैट ने डिनर किया, मैट ने गैबी में अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उस रात गैबी ने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किसी और की पत्नी है। लेकिन जब गैबी घर आई तो उसने अपने पति के साथ फिर से बहस की और मैट ने इसका इस्तेमाल गैबी की लाइफ में और ज्यादा गहराई के साथ एंटर करने के लिए किया। वे अक्सर हर दिन मैसेजों में बात करते थे और गैबी को बहुत हैरानी हुई जब मैट ने उसे बताया कि वह इस समय गैबी के घर के सामने था। वे दोनों तुरंत वेयरहाउस की ओर चले गए क्योंकि गैबी अपने फर्नीचर रेस्टोरेशन के रिजल्ट उसे दिखाना चाहती थी। लेकिन उस पल के बीच में उनके हाथ एक दूसरे को छू गए और गैबी अपने शरीर से झूठ नहीं बोल सकी जो मैट को चाहती थी। उन्होंने किस करना शुरू कर दिया और गैबी अपनी टेबल पर बैठ गई जब मैट उसके करीब आने लगा और उसके शरीर को चूमने लगा। उसके कुछ दिन बाद मैट ने गैबी को फिर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उस वक्त गैबी ने कहा कि उन्हें रिलेशन खत्म करना होगा। जाहिर तौर पर हाल ही में गैबी को अक्सर इस रिलेशन के बारे में गिल्ट फील हुआ है और यहीं से मैट और गैबी का कांटेक्ट टूट गया। कुछ दिनों बाद गैबी को प्रेगनेंसी के लक्षण फील हुए। वह बहुत डर गई और तुरंत ये कंफर्म करने के लिए क्लिनिक गई। उसका रिजल्ट ये निकला कि वह अब मैट के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। घर लौटने पर गैबी ने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह अपने डर को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए उसने क्लेयर को बताया। यहाँ क्लेयर का आइडिया है कि गैबी इलियट के साथ अपने घर और रिश्ते की खातिर बच्चे का एबॉर्शन करा दे, लेकिन गैबी, जो वास्तव में एक बच्चा चाहती है, आइडिया से अस्वीकार कर देती है और इलियट को बताने का ऑप्शन चुनती है। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इलियट को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे धोखा देगी, लेकिन गैबी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि उस समय वह बस बहक गई थी और वास्तव में मैट को पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर भी इलियट गुस्से में था और उसने घर छोड़ दिया और उनकी सबसे बड़ी बेटी ओलिविया ने अपने पिता के साथ जाना पसंद किया। लेकिन सौभाग्य से एलेना ने अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया। गैबी ने कई बार अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ओलिविया अनिच्छुक थी। एक रात गैबी से उसकी बहन जोसेफिन मिलने आती है, जो उसके साथ रहने का फैसला करती है। वे मैट के बारे में बात करते हैं और जोसेफिन गैबी को मैट को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए बोलती है। लेकिन जब गैबी को पता चलता है कि मैट बच्चे पैदा नहीं करना चाहता है, तो वह मैट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने से हिचकिचा जाती है। कुछ दिनों बाद गैबी पर एक और मुसीबत आई जब इलियट ने कहा कि वह अपना घर बेचना और उससे तलाक चाहता है। गैबी बहुत कंफ्यूज थी। वह वास्तव में अपनी गृहस्थी बचाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ भी गैबी ही थी जिसने उसकी गृहस्थी को इस मुकाम में लाया। एक दिन जब गैबी की प्रेगनेंसी बढ़ने लगी तो वह ओलिविया से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने मना कर दिया और उससे कहा कि वो उससे नफरत करती है।
गैबी, जिसे यह एहसास होने लगता है कि उसका जीवन बर्बाद है, वो उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करती है और अपनी सारी एनर्जी फर्नीचर को ठीक करने में लगा देती है ताकि वह उस घर को खरीदने के लिए पैसा कमा सके जिस पर गैबी एलियट साथ रहते थे। कुछ महीने बाद जब गैबी थैंक्सगिविंग के लिए अपने घर को सजा रही थी तो ओलिविया को आते देखकर वह बहुत हैरान और खुश हुई। शुक्र है, ओलिविया ने अपनी माँ के साथ सुलह कर ली थी। उस दिन एलियट भी अपने बच्चों के साथ घूमने आया था। गैबी ने एक साथ क्रिसमस मनाने की इच्छा जाहिर की और एलियट ओलिविया और अलाना को खुश देख मान गया। 24 दिसंबर की दोपहर को गैबी की मुलाकात गलती से मैट से हो गई। उसने उसे यह बताने का फैसला किया कि वह मैट के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन मैट इस बात से निराश था कि गैबी ने उसे सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि अब मैट एक मॉडल को डेट कर रहा था। गैबी ने उसे ये भी बताया कि उसने मैट से बच्चे का पिता बनने की मांग नहीं की थी क्योंकि एलियट के साथ उसका परिवार टूटने के बाद वह अपने दम पर बच्चे का पालन पोषण करने के लिए तैयार थी। उस रात गैबी और एलियट ने क्रिसमस ईव एक साथ मनाए। अपने बच्चों की खुशी के बीच वे दोनों अजीब लग रहे थे, लेकिन गैबी अभी भी एलियट के साथ अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अंदर से गैबी का सच्चा प्यार एलियट ही है। लेकिन गैबी की फीलिंग्स को तुरंत कुचल दिया गया जब एलियट ने कहा कि वह अब किसी और के साथ है। इसके अलावा जो व्यक्ति एलियट की नई गर्लफ्रेंड थी वह गैबी की दोस्त ट्रिश थी। हालांकि गैबी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर से हंस रही थी, लेकिन उसके दिल में जबरदस्त दर्द हो रहा था। अगले दिन गैबी को पैन फील हुआ। एलियट को पता था कि गैबी जल्द ही बच्चे को जन्म देगी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया। जन्म प्रक्रिया के दौरान एलियट उसके साथ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो गैबी ने प्यार से उसका नाम हेनरी कार्टराइट रखा। हालांकि एलियट हैरान था कि बच्चे का लास्ट नेम उसका लास्ट नेम जैसा ही था। एलियट बच्चे का नाम कार्टराइट रखने से गुस्सा हो गया और कमरे से बाहर चला गया क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं था। जब एलियट बाहर था, गैबी ने बच्चे की एक फोटो मैट को भेजी और उसे इन्फॉर्म किया कि उसको बेटा हुआ है और उसका नाम हेनरी रखा है। कुछ दिनों बाद एलियट को अलाना के साथ बातचीत करते देखा गया। उसकी बेटी उदास लग रही थी क्योंकि एलियट अभी भी गैबी से नाराज था। उसी समय मैट घर में आया और गैबी उसके आने से हैरान दिखी। मैट के आने के बारे में गैबी के दोनों बच्चों को भी पता चला और गैबी ने गर्व से मैट को हेनरी का पिता बताया। ओलिविया अपनी मां के रवैये से बहुत नाराज थी। फिर हेनरी को मैट को सौंपा गया और गैबी ने ओलिविया का पीछा किया जो कमरे में गई। गैबी समझाने की कोशिश करती है कि वह मैट से प्यार नहीं करती, लेकिन मैट को हेनरी से मिलने का अधिकार है। ओलिविया अपनी मां के रवैये से परेशान है क्योंकि ओलिविया एक ऐसा परिवार चाहती है जो पहले की तरह एक साथ रहे और जिसमें बाहरी लोगों अचानक से न आए। गैबी ने भी एक्सेप्ट किया कि वह गलत थी और ओलिविया से उसे माफ करने के लिए कहा। ओलिविया के शांत होने के बाद गैबी की मुलाकात मैट से हुई जो हेनरी के साथ था। उन्होंने मैट की लवजो की बच्चे को देखने का प्लान बना रही उसके बारे में बात की। तभी एलियट गलत समय पर आता है। वह गैबी को मैट के पास देखता है और ऐसा लगता है कि एलियट ने उनके रिश्ते को गलत समझा। उस रात जब गैबी हेनरी का बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए डिनर होस्ट कर रही थी, वह एलियट को ट्रिश के साथ आते देखकर हैरान हो गई, जैसे कि एलियट के साथ वापस रहने की उसकी उम्मीदें धराशायी हो गई हों। हालांकि गैबी ने हार नहीं मानी। वह एलियट को समझाती है कि वह मैट से प्यार नहीं करती है और अगर वह मैट के साथ सोने की अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, हेनरी उस गलती का रिजल्ट नहीं है क्योंकि हेनरी का बिर्थ गैबी को खुश करता है। तब गैबी ने एलियट से हेनरी को अलाना और ओलिविया के छोटे भाई के रूप में अपने परिवार में एक्सेप्ट करने के लिए कहा। वहां एलियट बताता है कि उसने हेनरी की प्रेजेंस स्वीकार कर ली है और एलियट की बातें सुनकर गैबी का चेहरा खुशी से भर जाता है। लेकिन गैबी को फिर से एहसास हुआ कि एलियट पहले से ही ट्रिश के साथ है। कुछ दिनों बाद गैबी की मुलाकात ट्रिश से होती है, लेकिन ट्रिश कहती है कि वह अब एलियट के साथ रिलेशन में नहीं है। वहां वह एलियट को नई लाइफ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ट्रिश को यह भी एहसास होता है कि गैबी और एलियट अभी भी प्यार में हैं। गैबी बहुत आभारी है और अपनी पूरी ताकत के साथ वह एलियट के क्लिनिक की ओर दौड़ती है। वहां वे एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने के लिए गिफ्ट के रूप में हेनरी की मौजूदगी के साथ चीजें पहले जैसी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। आखिरी सीन में गैबी और उसका परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। कभी कभी मैट और उसकी लवर भी हेनरी से मिलने आते हैं।